हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आज का वीडियो आज ही दिन में मैंने जो है रिकॉर्ड किया है, तो हो सकता है कि पीछे से आपको आवाज़ें आएँ, तो प्लीज़ उस आवाज़ को जो है वो आप इग्नोर कीजिएगा एंड स्टोरी को जो है वो एंजॉय कीजिएगा। तो वही स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही मेरे साथ यहाँ जो है वो बने रहिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वंशी होता है ना, वो हमारे विभूषण को जो है वो सब बता देता है कि कैसे वो अपने मेटेड अल्फा से तो मिल चुका था, लेकिन जिस दिन उसका मेटेड अल्फा उससे मिलने आने वाला था उस दिन ही उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो अचानक से जो है वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो इस समय में जो है वो पहुँच चुका था। जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब कि मैं अगर उससे मिलने चाह रहा था तो ऐसे किसको प्रॉब्लम था कि हाँ वो नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग से पूछता है कि तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो थे, क्या तुम कुछ जानना चाहते हो? तभी जो हमारा विंग होता है ना वो उससे बताता है कि एक्चुअली तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, ये मत सोचो कि मैं छोटा हूँ। पता है कि मुझे गुजरे हुए बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। अगर मैं अब तक जीवित होता या शायद मैं अब तक जीवित ही ना होता, मैं मर चुका होता, तो तुम मुझे बता सकते हो मुझ में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, मैं एक सोल हूँ और मुझे नहीं लगता कि सोल होने के बावजूद मैं जो है वो इतना ज़्यादा हर्ट हो पाऊँगा। तो जैसे ही हमारा हमारा विंग जो ये सुनता है तो वो जो है वो सोचता है कि मुझे तो मैं सच बता ही देना चाहिए। जिसके बाद वो जो है वो हमारे अंजी को जो है वो बताता है कि कैसे उसने जो है वो जीवन को जो है वो उसके बारे में जानने के लिए कहा था, और जब जीवन ने उसके बारे में जो है वो पता किया था तो उसे ये पता लगा था कि जो तुम्हारा एम्पायर है, मतलब जहाँ से तुम रिलेट करते हो, वो बहुत साल पहले जो है वो ख़त्म हो चुका है। उस सदी को गुजरे हुए भी बहुत सदियाँ जो है वो हो चुकी हैं और तुम इस वक्त में कैसे आए हो ये हम भी नहीं जानते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो तुम्हारा मीटेड अल्फ़ा था उसका चेहरा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि तुम ये रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो जो है वो अपने लैपटॉप पे जो है ना वो बुक जो है वो ओपन करता है और हमारा वांगजी पढ़ना तो जानता था, तो वो और जो हमारा विंग है वो उस चीज़ को जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है वो ओपन करता है। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो उस स्टोरी को पढ़ता है तो वो स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ जो है ना वो निकालता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, उस समय की ये बात नहीं थी, वो नहीं था, हाँ ये सच है, झूठ है। तो वो ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ के बहुत ज़्यादा आगे जो था वो पहुँच चुका था। और जब उसका वो और जैसे ही हमारा विंग जो है ना वो उस पन्ने पर पहुँचता है जहाँ पे उसके मेट के बारे में, उसके अल्फ़ा के बारे में जो है वो बताया गया था, तो उसके जो थे ना वो उसके हाथ काँप रहे थे कि वो कैसे उस चीज़ को जो है ना वो आगे करे। लेकिन जैसे ही वो आगे करता है तो उसे वहाँ पे जो है वो विंग का चेहरा जो है वो दिखाई देता है और वो उस चेहरे को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो एकटक जो है वो पहले उस पिक्चर की तरफ देखता है, आफ्टर दैट वो जो है वो हमारे विंग की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है कि ये तभी हमारा विंग उससे पूछता है कि हाँ मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे पता है ये मैं ही हूँ, बिकॉज़ जो फेस कॉम्प्लेक्शन इसका है वही मेरा है। और जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद वो मैं ही हूँ। ऐसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो सुनता है तो वो जो है वो विंग के थोड़े करीब चला जाता है। जैसे ही वो विंग के करीब होने का कोशिश करता है, विंग उससे दूर हो जाता है। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि देखो, लेकिन इतने में ही विंग उससे कहता है कि वांगजी जो भी तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो उससे कहता है कि विंग सुनो, मैंने उसका सेंट इनहेल किया था, मुझे वो सूदिंग लगा था। मैं जानता हूँ कि मैं एक ओमेगा हूँ और मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकता। इवन मैं एक स्पिरिट हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अपना दूरी जो है वो बना के रखना होगा। लेकिन मैं तुम्हारा सेंट तो इनहेल कर सकता हूँ ना, ताकि मैं ये जान सकूँ कि क्या तुम वही हो या कोई और। जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है तो उसे वो बात उसके जो भी अंकल थे ऑर्फन के, उनकी एक बात याद आती है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ओमेगा ही जो है वो पहचान पाएगा, अदर ओमेगास तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे, या फिर अदर ओमेगास को जो तुम्हारा सेंट है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। तभी जो हमारा
विंग होता है वो हमारे वांगजी को जो है वो अलाउ कर देता है। तभी हमारे वांगजी का स्पिरिट जो है वो टोटली उसके पास पहुंच जाता है और वो सडनली ही उसके बिल्कुल नेक के करीब जो है वो चला जाता है। और जैसे ही वो उसके सेंट ग्लैंड से जो है उसका जो भी सेंट होता है उसे इनहेल करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सडनली ही उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जाके जो है वो बैठ जाते हैं और उसके जो भी हैंड्स थे, जो भी मतलब उसके लिप्स थे, उसकी टांगें थी, वो सिवर करना जो है वो स्टार्ट कर चुकी थी। और जैसे जैसे वो शिवरिंग उसकी बॉडी में हो रहा था ना, वैसे ही जो उसका हुलिया है ना वो चेंज हो रहा था। मतलब जो हमारा वांगजी का स्पिरिट था वो एक एंशियंट वांगजी जो है ना वो एक मॉडर्न वांगजी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब चीज़ें हमारा विभूषण जो है ना वो अपनी आंखों से जो है वो देख पा रहा था। तभी जो हमारा विभूषण है वो सडनली ही खड़ा हो जाता है। उससे कहता है कि वांगजी वांगजी तुम्हें क्या हो रहा है। तभी वांगजी से कहता है कि तुम्हारी सेंट काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। और लो जी, ये बात सुननी थी कि हमारा विभूषण तो वही मतलब बिल्कुल हैरान परेशान कि ये सब कुछ क्या हो गया। तो क्या मेरा होने वाला ओमेगा एक स्पिरिट है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उनके डोर पे जो है वो एक नॉक होता है। तभी हमारा जो वांगजी है ना वो डर चुका था। वो डर के हमारे वहीं बैठा रहता है बिकॉज वो एक स्पिरिट था। ऑब्वियसली बात है कि उसे कोई और नहीं देख पाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा जो विंग होता है वो जाके जो है वो डोर ओपन करता है तो वहाँ उसका अंकल थे, मतलब वही अंकल, उसके ऑर्फन वाले ऑनर। और वो जैसे ही विंग को देखते हैं तो वो विंग को जो है वो एक हग कर लेते हैं। और हमारा विंग भी वो अंकल आप इतने दिनों के बाद यहाँ आए, मैं आपको कब से बुला रहा था, आप स्टिल यंग हैं। ये बात सुनने के बाद जो उसका अंकल था वो उससे काफ़ी बड़ी स्माइल जो है वो पास करता है। उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। लेकिन जैसे ही उसका अंकल जो है ना वो उसके घर के अंदर आता है, उसे एक फैमिलियर सा सेंट जो है ना वो महसूस होता है। और वो हमारे विंग से डायरेक्ट पूछता है कि तुम्हारे साथ यहाँ कोई रह रहा है क्या। हमारा विंग उसे मना तो नहीं कर सकता था कि हाँ उसके साथ कोई नहीं रह रहा है, बिकॉज वो जानता था कि उसके अंकल को खुद ऐसे भूत प्रेत स्पिरिट्स जो थी ना वो दिखाई देती थी। और आज तक सिर्फ एक उसके अंकल ही थे जो उसे जो थे ना वो समझ पाए थे। तो उसके बाद वो उससे कहता है कि हाँ अंकल आइए मैं आपको उससे मिलाता हूँ। उसके बाद वो जो है उनको लेके जो है ना वो धीरे 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 जो है वो हमारे वांगजी की तरफ जो है ना वो बढ़ रहा था। यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो टोटली शिवर किए जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारा विंग और हमारे विंग का अंकल जो है वो हमारे वांगजी की तरफ आ रहा था, हमारे वांगजी को एक अनदर फैमिलियर सेंट जो है ना वो फील हो रहा था। लेकिन वो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करता है बिकॉज उसे पता था कि वो सेंट बहुत साल पहले या बहुत सदियों पहले जो है ना वो जा चुका है। तो इस समय इस सेंट का यहाँ होना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे ही हमारे विंग का अंकल जो है ना वो हमारे वांगजी के स्पिरिट के आगे पहुंचता है ना, तो वो सही में हैरान होके जो है वो वहाँ खड़ा हो जाता है। यहाँ जो हमारा विंग है वो भी अपने अंकल का ये रिएक्शन देख के ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इतने में ही उसका अंकल जो है वो उससे कहता है कि वांगजी वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है कि उसे कोई उसके बर्थ नेम से जो सिर्फ उसके घर वाले जानते थे उसके नाम से बुला रहा है, वो जो है वो उस पर्सन की तरफ देखता है, मतलब हमारे विंग के अंकल की तरफ देखता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ देख के जो है उसकी आंखों में सही में आंसू आ गए। तो वो कहता है कि गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा विंग था वो हर मतलब चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद सडनली ही वहाँ का माहौल जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। हमारा विंग, हमारा वांगजी और हमारा विभूषण, हमारे जेबुजुन, वो जो है वो सडनली ही उस ऑर्फन में जो है वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारा विंग का बचपन जो है वो गुजरा हुआ था। हमारा विंग जो है वो जानता था कि उसके जो अंकल हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं। वो हमेशा से अपने अंकल से पूछता था कि अंकल आपके पास ये पावर कहाँ से आई है। लेकिन उसके अंकल ने कभी भी उसे नहीं बताया। वो हमेशा से उसे कहते थे कि जब तुम्हें तुम्हारा मेट मिल जाएगा ना तो तुम्हें सब पता लग जाएगा। इतने में ही हमारा जो विंग है वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। हमारा वांगजी भी मतलब नो रिएक्शन पे था। लेकिन तभी जैसे ही वो देखता है कि वो रूम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है बिकॉज वो हमारे विंग का ही रूम था, तभी वो कहता है कि अंकल हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आप इतने दिनों बाद मुझसे वहाँ मिलने आए थे और अब हम फिर यहाँ। तभी हमारा जो मतलब विंग का अंकल था गाइस, तो वो जो है वो हमारे जेबुजुन हैं। चलिए मैं पहले आपको जेबुजुन के बारे में ही बता लेती हूँ
कि जब हमारे गुस्सों में जो है वो हमला हुआ था तो हमारे जेबूजुन ने जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब औषधि की चीज़ें लेके उसके अंकल ने जो है उसे जाने के लिए कह दिया था। हमारे जेबूजुन जो है ना वो वहाँ से जो है वो काफ़ी दूर जो थे वो जा चुके थे। जब उन्हें ये पता लगता है कि गुस्सू जो है वो टोटली ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ कोई भी नहीं बचा है, तो वो वहाँ आते हैं, वो सब चीज़ें ढूंढते हैं लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बचा। इवन वहाँ सिर्फ कुछ ऐसे सेस लाइक कह सकते हैं कि डेड बॉडीज़ आधी जली हुई वैसे ही कुछ चीज़ें जो थी वो बची पड़ी थी। और जो हमारे वांगची का जिंगशी था वो तो वहाँ से टोटली ही गायब था। लाइक कोई कह नहीं सकता था कि हाँ जिंगशी की जगह पे भी कोई चीज़ थी। ये चीज़ देखने के बाद जो हमारे जेबूजुन थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे, लेकिन वो अगेन से उसी जगह पे जो है वो चले जाते हैं। और जहाँ पे वो रह रहे थे वो एक केव थी, उन्होंने उस केव में काफ़ी समय तक रह के जो है वो वहाँ पे मतलब अपना ध्यान किया जो भी किया। और वो एक इमोर्टल में जो थे ना वो चेंज हो चुके थे, और जब से लेके आज तक वो कुछ ना कुछ करके अपना रहने का मतलब इस दुनिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करते रहते थे। और इस समय वो एक उस ऑर्फन के जो थे वो हेड बने हुए थे, बिकॉज उनके पास इतना पैसा था कि वो कुछ भी कर सकते थे। तो उनके दिल में आता है कि हाँ उन्हें एक ऑर्फन जो है वो चलाना चाहिए, उन्होंने बच्चों का जो है वो हेल्प करना चाहिए। तो वो कभी भी अपना फेस कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज कर सकते थे, कभी वो बूढ़े बन जाते थे, कभी वो मतलब बड़े बन जाते थे। उनमें इतना ज़्यादा पावर था बिकॉज वो एक इमोर्टल थे ना, तो इसीलिए वो कभी खुद ही उस ऑर्फन के जो है वो बिल्कुल हेड बन जाते, कभी वो ये बता देते सभी को कि उनकी डेथ हो चुकी है, और वो एक नया मतलब रूप लेके नया फेस लेके जो है उस ऑर्फन को जो है वो अब आगे रन करना जो है वो स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब से वो हमारे विंग से मिले थे उन्होंने कभी भी अपना फेस जो है वो चेंज नहीं किया था, बिकॉज जब वो विंग से मिले थे तो वो इतने ज़्यादा बड़े उम्र के नहीं थे। लेकिन अभी जो उनका उम्र है वो थोड़े मतलब बूढ़े जो थे वो लग रहे थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद जैसे हमारे जेबूजुन जो है वो बात करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो वो वही अपने पुराने वाले रूप में जो थे वो आ चुके थे। हमारा विंग भी ये देख के थोड़ा हैरान था, बिकॉज उसे उसके अंकल के इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता था कि हाँ उसके अंकल ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तभी वो उससे कहता है कि अंकल, तभी हमारे जेबूजुन उससे कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था जब तुम उस वक्त हमारे वांगजी से जो है वो मिलने आए थे। तो उस वक्त हमारे वांगची को जो है ना वो क्लैन के राजकुमार का जो है वो एक स्क्रॉल आया था, और उसने उसमें धमकी दिया था कि अगर उस ओमेगा का मैरिज जो है ना वो वांगजी मतलब वांगजी का मैरिज जो है वो वैन क्लैन के राजकुमार से नहीं करवाया जाता है तो वैन क्लैन जो है वो गुस्सू को जो है वो ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगची था उसे कोई भी अल्फा जो है ना वो पहले पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, और मैंने उस कॉल को जो है ना वो वैसे ही वापस कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो सच में ही हमारे ऊपर जो है ना वो इतना बड़ा हमला जो है वो कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही वांगची को क्या हुआ उस चीज़ के बारे में मुझे भी आज तक नहीं पता है। लेकिन अपनी पावर से जब मैंने देखा था तो हमारे जो वांगची का बॉडी था ना मतलब उसके अंदर से सिर्फ उसका स्पिरिट जो है ना वो बाहर गया था, अदरवाइज उसका बॉडी जो है ना वो टोटली ठीक था। उसका बॉडी इजीली सांस ले रहा था, और उसका हर जितना भी ऑर्गन है वो अच्छे से जो है वो वर्क कर रहा था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। इसीलिए मैंने जो है एक बैरियर में जो है ना वो हमारे वांगजी को जो है ना वो कवर कर दिया था। और उसी रात मुझे हमारी महागुरु जो है वो दिखाई दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ जो है वो वांगजी के बचपन की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है, और अब हमारा वांगजी तब ही ठीक हो सकता है जब इस कमिटेड अल्फ़ा जो है ना वो इसके लिए जो है ना वो एफ़र्ट लेगा। लेकिन उस समय तुम जब वहाँ आए उस समय हमारे क्लैन के ऊपर जो था ना वो हमला हो चुका था, और शायद अंकल को बचाते बचाते उस समय तुम्हारा भी जान उसी फाइट में जो है वो जा चुका था। मैंने बहुत तुम्हें भी ढूंढने का कोशिश किया था, लेकिन इन द एंड मुझे ये पता लगा था कि तुम भी गुस्सू में जाके जो है वो अपनी जान जो है वो गवा चुके थे, और हमारे वांगची का जो है ना वो कोई भी अता पता नहीं था। जिस वजह से मैंने आज तक सिर्फ तुम्हें ढूंढना जो है वो चालू रखा था, बिकॉज मुझे पता था कि जब मुझे तुम मिल जाओगे ऑब्वियसली बात है कि वांगची भी उसी समय उसी एक नए रूप में जो है ना इसी शताब्दी में जो है ना वो पहुंच जाएगा। वैसा ही हुआ, तुम मुझे अब आके मिले हो, और वांगजी का भी जो आंख है वो आके ही खुला है। जैसे ही वो सब ये सुन रहे थे तो उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन स्टिल जो भी था हो तो रहा था। अभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि लेकिन गागा मुझे नहीं पता कि मेरा बॉडी कहाँ है। तभी हमारे जेबूजुन उससे कहते हैं कि हाँ उस बात का मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वांगजी हमें उस बात का जो है वो पता लगाना है, बिकॉज अगर वो बॉडी किसी और के हाथ में जाता है तो तुम्हें उस चीज़ से जो है वो हर्ट हो सकता है।
तभी हमारा वांग जिससे कहता है कि ठीक है गगा, मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि मैं उसे जो है वो ढूँढ पाऊँ। तभी जो हमारा विंग है वो भी उससे कहता है कि हाँ अंकल, मैं भी उस चीज़ के लिए जो है वो अब पूरा जो है वो प्रयास करूँगा। तभी उसके अंकल जो है वो कहते हैं कि वांग जी, विंग, मुझे लगता है कि अब मुझे एक नए रूप में जो है वो आ जाना चाहिए, बिकॉज़ इस ऑर्फन का जो ओनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। अगर वो इतने ज़्यादा साल जो है वो जिएगा ना, तो लोग उस पे जो है वो शक करेंगे। तभी जो हमारा विंग और हमारा वांग जी है ना, वो दोनों जो है वो हँस देते हैं और वो उससे कहते हैं कि ठीक है अंकल, आप जाइए, हम पीछे से जो है वो सब संभाल लेंगे। जिसके बाद जो हमारा जीबूजुन है ना वो एक नया रूप ले लेता है और वहीं हमारा विंग जो है वो एज़ पर तो वो उसका सबसे अच्छा वाला मतलब कह सकते हैं कि उसने उसको ही अपना बेटा जो है वो माना था। तो हमारा विंग जो है ना वो ये चीज़ सबको बता देता है कि उनका जो है वो डेथ हो चुका है और आज से ये ऑर्फन जो है ना वो हमारा विंग जो है वो चलाएगा। तो गाइस, आज का स्टोरी मैं यहीं फिनिश करती हूँ। कल इस पार्ट मतलब इस स्टोरी का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है और हमारे वांगजी का बॉडी जो है वो कहाँ मिलता है। तो होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।